हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और आज की जो हमारी क्लास है वो सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें हम सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें एग्ज़ाम के टाइम नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी एग्ज़ाम जो है वो 28 दिसंबर से शुरू हो रही है और जनवरी तक चलने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 6 दिन। तो इन 6 दिनों में हम ऐसा क्या करें जो हमारा मार्क्स जो है अच्छा आए, हम क्वालिफाई कर सके अच्छे नंबरों से। ठीक है, और ऐसा क्या करें जो हमें आगे किसी चीज़ के लेके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जो हम करते हैं एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी गलतियां आप लोग कर जाते हैं, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग को नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोग कोई भी न्यू बुक, कोई भी नई बुक ऐसी नहीं है कि फ्रेंड्स के मुंह से सुनिए कि हाँ ये बुक्स बहुत अच्छी है, कि अभी हमारे पास 6 दिन बची है तो चलो उस बुक्स को लाते और पढ़ लेते एक बार। वो गलती, वो मिस्टेक आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग को कोई भी न्यू बुक नहीं पढ़नी है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उन सभी को रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब है दूसरी चीज़ कि आप लोग एक मिस्टेक और कर जाते हैं कि आप लोग को रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि आप लोग पूरा थ्योरी लेके बैठ जाते हैं। जो भी आप लोग पढ़े हैं उसकी पूरी थ्योरी लेके बैठ जाते हैं इन कुछ दिनों में। ठीक है, और वो सारी थ्योरी को आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ना नहीं, वो रटना ही शुरू कर देते हैं आप लोग। तो आप लोग को तो सबसे पहली चीज़ रटना नहीं है, उस चीज़ को बस समझ लेना है। आपको बोलना क्या चाह रहा है वो चीज़ समझना है आपको। ठीक है, और आप लोग को हर चीज़ को नहीं पढ़ना है। आप लोग प्रीवियस ईयर की बुक निकालिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को देखिए, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आती है। उतने को ही आप लोग रिवीजन कीजिए और अच्छे से समझ के कीजिए। ठीक है, और इसके लिए मेरे चैनल पे आप लोग को एक प्लेलिस्ट भी मिली जाएगी। ठीक है, जिसमें हमने हिंदी की है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट मिलेगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमने बस वही किया है। सीडीपी की भी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी, उसमें भी हम लोग वही सारी चीज़ डिस्कस की है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग को लेके पूरा थ्योरी लेके नहीं बैठना है, उतना ही पढ़ना है जितना आप लोग से पूछा जाता है, जिससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि क्वेश्चन आती कैसे है, किस तरीके से पूछी जाती है और कहाँ कहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को जरूर रोज एक प्रीवियस ईयर सॉल्व जरूर करें। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो है इन 6 दिनों में कोई न्यू बुक तो देखनी भी नहीं है और किसी के मुंह से सुन के, ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी के मुंह से सुने कि बहुत अच्छी बुक है कि उसे एक बार देख लेनी चाहिए और आप लोग खरीद के लेते आइए, वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। और नेक्स्ट जो है, कम समय में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, 1 मिनट। कम समय में सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग सॉल्व कैसे करें। आप लोग के साथ होता है क्या, बहुतों के साथ होता है ये। आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में आप लोग का क्वेश्चन जो होता है समय पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर बहुत समय ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने सीडीपी सॉल्व कर लिया, हिंदी सॉल्व कर लिया, इंग्लिश सॉल्व कर लिया, अब क्या हो गया, अब आपके पास समय कम है। आप लोग यही 3 सब्जेक्ट को सॉल्व करने में आप लोग अपनी
1.5 घंटे 2 घंटे ले लेते हैं। ठीक है, बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, कि 3 सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट को ही सॉल्व करने में हमने 2 घंटा खत्म कर दिया, तो बाकी जो सब्जेक्ट हमारे बचे उसमें क्या हो जाता है, हमारा टाइम का प्रॉब्लम। टाइम अब हमारी ख़त्म हो जाती है, हमें उतनी टाइम नहीं मिल पाती है कि हम दोनों सब्जेक्ट जो हमारे छूटे हुए उसको हम सॉल्व कर ले। उस समय आप क्या करते हैं, जब आपको समय नहीं मिल पाती है तो एक ही रीडिंग पढ़े और टिक करते गए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तब आप लोग को क्या करना है, सब में टिक कर देना है, बस तुक्का लगा देना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो हमें किसी तरह सारे क्वेश्चन में टिक करके आना है। तो वो सिचुएशन हो जाता है, तो वो सिचुएशन ना हो उसके लिए ऐसा आप लोग क्या करें। तो सबसे पहला चीज़ जो है, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में शांत दिमाग से जाए, नॉर्मल होके जाए, खुद से ये कह के जाए कि एग्ज़ाम है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग को कहीं पे मार उड़ के कहीं फेंकने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम है जो आप लोग का नॉर्मल होता है। ठीक है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो उसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल होके जाइए, क्योंकि आप लोग को खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम लोग इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये माइंड सेट करके जाइए कि एग्ज़ाम हॉल में हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करनी है, हमें सब पता होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से, सही तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर आती है तो सबसे पहले आप लोग जिस सब्जेक्ट में आप लोग की पकड़ बहुत ही बेहतर हो, ठीक है, जैसे आप लोग की CDP रहेगी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, ये तो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 में भी सेम होता है, बस मैथ और EVS के जगह आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए सोशल साइंस। ये सोशल साइंस आपका पेपर 2 में रहती है। ठीक है, तो जब भी आप लोग के पास आपकी क्वेश्चन पेपर आ गई, मान लीजिए आप लोग का क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने आया, अब आप लोग क्या करेंगे, घबराना शुरू कर देंगे? नहीं, घबराना नहीं शुरू करेंगे, आप लोग दिमाग को नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही है, कोई बड़ा बवंडर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन आएगा, अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बेहतर हो, यानी आपको पता हो कि ये सब्जेक्ट जो है ये मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें मेरी क्वेश्चन जो है वो ना छूट सकती है और ना गलत हो सकती है। ठीक है, वो सब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। अब ऐसा क्यों, सबसे पहले उसे सॉल्व क्यों करें, उसे सबसे बाद में भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमें आती है। उससे पहले जिसमें हमें नहीं आती वो सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, वो काम नहीं करेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है उसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, जब हमारे पास पेपर आती है, हमारी स्क्रीन पे जब आपको क्वेश्चन नज़र आएगी, तो उस समय जो है ना आपका दिमाग ओवर काम कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उस समय आपके दिमाग को चाहिए ना कि कुछ ऐसा चीज़ दिखाओ कि आपको विश्वास दिलाए कि ये हो जाएगा। ठीक है, उस समय आपको वही चीज़ काम आएगी। आप अपने दिमाग को दिखाइए, आप दिखाइए कि देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन है, ये सॉल्व मेरे से हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ जो है बहुत ही स्ट्रांग हो। मान लीजिए CDP, आपकी CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज है, आपकी क्वेश्चन सही बन जाती है। ठीक है, तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, CDP के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले CDP का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब तो आप भी खुश हो जाइएगा कि चलो, आपका दिमाग भी खुश हो जाएगा कि वाह, मेरे सामने मेरे पसंदीदा क्वेश्चन है, यानी हमसे हो जानी है। तब आपका दिमाग नॉर्मल हो जाएगा, उस सिचुएशन में एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले CDP को हम सॉल्व कर लेंगे, हो गया हमारा CDP कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब आप सबसे पहले सोचिए कि आपका सबसे कमज़ोर, सबसे वीक सब्जेक्ट जो है, जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है, आपको मजबूरी में पढ़नी होती है या फिर आप उसमें बहुत मतलब चाह के भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को चुन लीजिए। कौन सी है? बहुतों के साथ मैथ ही होती है, ठीक है, तो मैथ ही चुनते। मान लिए मैथ्स जो है वो मेरी बहुत ही वीक है, बहुत कमज़ोर है, तब इसको क्या करेंगे, इसको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। क्लियर? वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, इसको अभी रोक देंगे, इसको हमको देखना भी नहीं है। हमने सीडीपी सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैथ को वेटिंग लिस्ट में भी डाल दिए, क्योंकि ये हमारी सबसे ज़्यादा कमज़ोर सब्जेक्ट है, तो इसे हम वेटिंग लिस्ट में डाल दिए। इसको सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, अब हमारे पास हिंदी बची, इंग्लिश है और ईवीएस है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें मेरी कौन सी सब्जेक्ट अच्छी है। चलिए, आपकी ईवीएस अच्छी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ईवीएस को सॉल्व कर देंगे। और अगर ईवीएस में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैडागोजी का क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का रहता है उसे सॉल्व कर लेंगे। आप पैडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है। हमने सीडीपी कर लिया, ईवीएस भी कर लिया, हो गया हमारा। समय टाइम देखते रहिएगा, तो टाइम का आपको पता होना चाहिए कि आपके टाइम, आप अपने टाइम को बांट लीजिएगा पर सब्जेक्ट में, इतना टाइम मेरा लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा हिंदी में। हिंदी में गए तब इसमें तो गद्यांश पद्यांश मतलब पूरी कहानी आपको पढ़नी पड़ जाएगी। आप क्या कीजिएगा, आपके पास समय नहीं है उतना जो आप टाइम वेस्ट कीजिएगा। आप सबसे पहले हिंदी में नहीं, उसके 15 नंबर के जो पैडागोजी पूछे जाते हैं उसमें चले जाइएगा, ठीक है। आपके 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे और 15 जो रहेंगे वो पैडागोजी के रहेंगे। तो आप अपने पैडागोजी के क्वेश्चन में चले जाइएगा और सबसे पहले उन 15 पैडागोजी का जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। 15 पैडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, उसमें बस दिमाग का थोड़ा यूज होना चाहिए सॉरी, ठीक है। पैडागोजी अब सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद आपकी जो हिंदी है, व्याकरण है या फिर जो भी आपका ये गद्यांश आता है, ये सब उसे पढ़ के आप सॉल्व करेंगे। पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कोशिश करिएगा कि 1 से 2 लाइन में आप समझ जाए कि उसमें किस चीज़ के बारे में बोला गया है। आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही बता देता है कि उसमें किस चीज़ के बारे में बोला गया है, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश में आएंगे। अब इंग्लिश में क्या करेंगे, अब इसमें भी तो पैसेज की लंबी लिस्ट लगी रहती है, तो पैसेज में हम अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। स्टार्टिंग में हम कहीं बेकार का अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके हमें जो आता है उसे टिक करना है। तो इंग्लिश में जाएंगे, इसके पैसेज जो होते हैं 15, इसे छोड़ देंगे। 15 जो पैडागोजी है, सबसे पहले हम 15 नंबर पैडागोजी के क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है। हम पैडागोजी के क्वेश्चन में चले जाएंगे। आप लोग को पता है 1 से लेके 15, 1 से लेके 30 रहेगा, जिसमें 15 तक के क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 15 के बाद जो 16वां क्वेश्चन रहेगा 16 से 30 तक का, वो आपके पैडागोजी का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश में भी हम पैडागोजी में जाएंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। अब पैडागोजी हमारा सॉल्व हो गया तो इतना तो निश्चिंत हो गए ना कि मेरे जो 15 नंबर है वो अच्छे से हो गए, ठीक है। अब बचेगा आपका पैसेज। तो पैसेज को आप लोग को बार बार मैंने बोला है, इंग्लिश के जो पैडागोजी के क्लास लिए उसमें भी बोली हूँ कि आप लोग पैसेज पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग को उसके आंसर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी तक लाइन में आपकी पहली क्वेश्चन की जो आंसर है वो मिल जाएगी। और जब दूसरी की क्वेश्चन का आंसर देखने जाएंगे तो वो उसके नीचे की 2-3 लाइन के अंदर मिल जाएगी, और उसी लाइन में आप लोग को आइडिया लगा लेना है कि ये किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग की तो सारी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। अब आप लोग जो आप लोग को नहीं पसंद है उस सब्जेक्ट में आएंगे।
अब उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग पेडागोजी पे चले जाइएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे। तो मैथ शुरू हो रहा है, पेज साइड कीजिए और 15 से 16वां क्वेश्चन जो रहेगा वहाँ से स्टार्ट कीजिए 30 तक का, ठीक है। यानी 15 क्वेश्चन आपका जहाँ से पेडागोजी शुरू हो रही है वहाँ पे जाइए और पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, तब आप लोग मैथ के जो क्वेश्चन है उस पे आइए, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा, आपको उतना आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्या। हाँ, क्वेश्चन एक भी छोड़नी नहीं है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। तो आप लोग को तो क्वेश्चन मैथ में आप लोग का हो सकता है नहीं भी बन पाए बहुत, फिर भी आप लोग को उसमें दो ऑप्शन आपके पास तो लास्ट में होता है ना कि सॉल्व करो, तो 2 ऑप्शन में से लगता है कोई तो एक होगा, मार दीजिएगा तुक्का, लेकिन छोड़ना तो है नहीं हमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर क्यों छोड़ के आओगे, तब कर लीजिएगा। इस तरह आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कौन सा टेक्निक है कि पहले पेडागोजी देखिए, हमारा जो माइंड होता है उसे आप अगर स्टार्टिंग में ऐसे घबराहट वाले क्वेश्चन दिखा दोगे ना कि जैसे मैथ आपका वीक है और चले जाओ मैथ को सॉल्व करने में कि ये मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, इसमें टाइम लगता है तो चलो मैथ को पहले हम देख लेते हैं, फिर लास्ट में हमारे जो CDP है उसे देखेंगे। तो जब आप उसे अपने दिमाग को दिखा दोगे ना ऐसे भयानक भयानक क्वेश्चन, तो वो पहले ही वो काम करना बंद करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको समझ में आने लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो वैसे घबराना नहीं है, अपने दिमाग को उस तरह का सिचुएशन नहीं देना है। आप अपने दिमाग को ठंडा रख के उसे अच्छा सिचुएशन, अच्छा क्वेश्चन दिखाइएगा कि देखो भाई मैं तुम्हारे ही जान पहचान की क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करनी है जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बेहतर होगी, और जिस सब्जेक्ट में कम है उसमें सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब पेडागोजी में क्या होता है, पेडागोजी में बहुत बार होता है क्वेश्चन में जहां आप लोग की 4 ऑप्शन देखिए, आप लोग पेडागोजी में 4 ऑप्शन देखिए, जैसे 1 2 3 4। अब आप लोग में बहुत का होता है कि समझ ही नहीं आती कि इसमें से कौन होगी, सही गलत नहीं पता चलता है कि इन चारों में से आप लोग को सब सही ही लगता है, ठीक है। या फिर एक तो गलत पकड़ में आ भी जाती है, और ये जो 3 होती है ना, ये 3 में आदमी कंफ्यूजन में ही रह जाता है कि क्या होगा। उस समय क्या कीजिएगा, जो सबसे बेटर ऑप्शन आपको नजर आएगा, जैसे बच्चा एक्टिव है, बच्चा ग्रुप में किसी काम को कर रहा है, ठीक है, बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग लगा रहा है, वो उसका भाषा का विकास हो रहा है, वो अपने वातावरण में रह के सीख रहा है। अगर इस तरह के ऑप्शन आपको दिखते हैं जिसमें बच्चा एक्टिव है, आप उस ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसमें बच्चा ज़्यादा थिंकिंग करेगा, क्रिएटिव सोच लगाएगा अपना, वो ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग की जितनी भी समय बची हुई है 6 दिन, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, और बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियो है जो एग्ज़ाम के लिए ही बनी है, उन सारी वीडियो को देखिए, और टेंशन नहीं लेनी है और उतना घबराना नहीं है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग की नॉर्मल एक एग्ज़ाम है, नॉर्मल होके जाइए, खुश होके जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।